इस किस्त का आगाज होता है अलीज़े के घर वापसी से। अरीशा को यकीन था कि अलीज़े अब कभी उस घर में वापस नहीं आ सकेगी, मगर तकदीर ने सब कुछ बदल दिया। बच्चे की खुशी ने उस घर के अंधेरे कोने कोने में रोशनी फैला दी थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, मगर अरीशा के दिल में अब भी तूफान मचा हुआ था। सिकंदर, जो कभी अलीज़े को बर्बाद करने की कसम खा चुके थे, अब अपने होने वाले पूते की खुशी में नरम पड़ गए थे। यही वो लम्हा था जब अरमीन बेगम का भी रवैया बदल गया। हमजा, जो कभी अलीज़े से दूर रहना चाहता था, अब नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई दर्द या दुख बाकी रहे। वो जानता है कि अलीज़े ने गलतियां की हैं, मगर अपने बच्चे की खातिर वो सब कुछ भुला देने को तैयार है। दूसरी तरफ अरीशा के अंदर हसद, खौफ और बेचैनी बढ़ने लगी। वो एक बार फिर अलीज़े के सामने आकर कहती है, जो खेल तुमने शुरू किया है, अब मैं उसे खत्म करूंगी। अलीज़े के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है। वो कहती है, अरीशा, तुम्हें नहीं पता तुम और सिकंदर ने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। ये सुनकर अरीशा चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अलीज़े आगे बढ़कर बोलती है, अनूशे को याद है तुम्हें? एक थप्पड़ के बदले तुम लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो अकेली नहीं थी, बहुत सी लड़कियां थीं जिन्हें तुम्हारे शोहर ने जुल्म का निशाना बनाया। अब उन सब की बद्दुआएं तुम्हारे घर की दीवारों से टकराने वाली हैं। अरीशा गुस्से से कांपती हुई बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो अलीज़े। अलीज़े धीरे से कहती है, मैं अपने ही काम में हूं, मगर तुम दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हो। तुम्हारे शोहर के खिलाफ मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि वो हाफिज साहब के केस में उम्र भर जेल में रह सकता है। ये सुनकर अरीशा का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो कहती है, तुम अपने घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? पहले बिजनेस, अब सिकंदर। अलीज़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कुछ बर्बाद नहीं कर रही अरीशा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं उन लड़कियों के लिए जिनकी जिंदगियों को तुम्हारे शोहर ने तबाह किया। इसी दौरान एक नया मंजर शुरू होता है। निम्रा अपनी मां अरमीन के सामने खड़ी है। निम्रा के लहजे में नरमी मगर यकीन है। अम्मी, आप एक बार दाइम से मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मोहब्बत करती हूं। अरमीन बेगम गुस्से से बोलती हैं, निम्रा, मैं तुम्हें किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी नहीं करने दूंगी। मैं चाहती हूं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में हो, किसी अमीर खानदान में। निम्रा आंखों में आंसू लिए कहती है, अमी, मोहब्बत अमीरी गरीबी नहीं देखती। मेरी जिंदगी मेरी है और दाइम ही मेरी खुशी है। अरमीन बेगम सख्त लहजे में बोलती हैं, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम बहुत पछताओगी। दूसरी तरफ फरीहा के दिल में मोहब्बत की लहर जाग उठी है, मगर उस मोहब्बत के बीच में शाइस्ता बेगम खड़ी हैं। फरीहा असगर से कहती है, मुझे शाइस्ता बेगम की मौजूदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हर वक्त हमारे दरमियान आ जाती हैं, उनसे कहिए वो ये घर छोड़ दें। असगर घबरा कर कहता है, पागल मत बनो फरीहा, हन्नान अपनी मां को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो चली गई तो वो भी चला जाएगा। फरीहा की आंखों में जद है, अगर आपको मेरी खुशी अजीज है तो हन्नान से बात करें कि वो अपनी मां को कहीं और भेज दे। असगर आह भरता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बात मत छेड़ो। हन्नान तुमसे मोहब्बत करता है, मगर अपनी मां के बगैर वो कुछ नहीं। फरीहा खामोशी से सर झुका लेती है, मगर उसके चेहरे पर एक खतरनाक सुकून है। वो धीरे से बोलती है, शाइस्ता बेगम का मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में मोहब्बत, इंतकाम और रिश्तों की आजमाइश एक नई रूट लेगी। कौन जीतेगा, दिल की सच्चाई या गुरूर का जहर?